आप सबका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। आज हम पढ़ने क्लास 9 स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 1 जो है मैटर एंड इट्स सराउंडिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मैटर होता क्या है। ठीक है, ये जो चैप्टर है बच्चों को बहुत ही सिंपल चैप्टर है, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। तो वीडियो के एंड में आते आते आपको ये चैप्टर ऐसे याद हो जाएगा कि आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हमें क्रैम नहीं करना है, हमें चीजों को समझना है। तो देखिए, यूनिवर्स के अंदर जो भी चीजें होती हैं, ठीक है, आपका टीवी का रिमोट, आपका टीवी, आपका मोबाइल फोन, आपका फ्रिज, सब कुछ, ठीक है, जो आप सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन, सब कुछ क्या है? सब कुछ मैटर है। एवरीथिंग यूनिवर्स में, ये जो पूरा यूनिवर्स है आपका, इसके अंदर जो भी चीजें हैं सब मैटर है। ठीक है, जो आप ऑक्सीजन ब्रीथ लेते हैं, आप जो खाना खाते हैं, क्लाउड, स्टार, प्लांट, सब मैटर है। ठीक है, अब ये जो जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, ये सब मैटर है। ठीक है, और मैटर के दो चीजें क्या होती है, मैटर के अंदर क्या क्या होता है? मैटर का एक मास होता है और उसका एक वॉल्यूम होता है। किसी चीज का मास एंड वॉल्यूम होगा तभी तो वो चीज एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, आपका मोबाइल फोन, ये आपका प्यारा मोबाइल फोन, ठीक है, इसका भी मास एंड वॉल्यूम है। ठीक है, आप मिल्क पीते हैं, इसका भी एक वॉल्यूम है। तो हर एक चीज, ठीक है, हर एक चीज जो यूनिवर्स में है वो क्या है? वो मैटर से बना है। ठीक है, वो मैटर है। गॉट इट? समझ में आ गया इतना आपको दोस्तों? दोस्तों, ये जो चैप्टर है, ठीक है, इसके अंदर बेसिकली हम सॉलिड लिक्विड गैस के टर्म्स में ज्यादा बात करेंगे, मैटर को टर्म यूज करेंगे इन टर्म्स ऑफ सॉलिड लिक्विड गैस। ठीक है, तो अब जो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, जो ये मैटर है, ठीक है, वो क्या है? मतलब एक पार्टिकल है, छोटे छोटे पार्ट से मिला है, ये कंटिन्यूसली ब्लॉक है। तो बेसिकली क्या था, दो ताऊ थे, है ना? मान लीजिए ये दो ताऊ है। ताऊ बेसिकली चाचा जी, बड़े चाचा जी, है ना? अब इनके अंदर ना हमेशा बहस होती थी। एक बोलता था कि जो मैटर है, ठीक है, वो कंटिन्यूसली ब्लॉक है, मतलब ऐसा है, ये कंटिन्यूसली ऐसा ऐसा है। ठीक है, और एक क्या बोलते थे, एक बोलते थे कि नहीं, ये जो मैटर है, ठीक है, जो चीजें बनी है आपके, आपका रिमोट, टेलीविजन, ये जितनी भी चीजें बनी है वो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से बना है। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं और ये पार्टिकल से मैटर बना है। ठीक है, तो ये दोनों में आपस में बहस होती थी। तो आज अपने को ये जानना है कि इन दोनों ताऊ में से, दोनों चाचा जी में से सही कौन है। तो देखो, हम ना ये एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है, आप एक वाटर ले लीजिए एक जग में, ठीक है, उसमें थोड़ा सा सॉल्ट मिक्स कर दीजिए। अब इसको क्या कीजिए, इसको रोटेट कीजिए, इसको घुमा लीजिए, है ना, हिला लीजिए इसको अच्छे से। अब आप देखोगे कि जो वाटर है, ठीक है, जो सॉल्ट है, ये बेसिकली सॉल्ट, ये सॉल्ट है, वो मिक्स हो गया किसमें? इस वाटर में। प्रॉपरली मिक्स हो गया। घर में होता है ना, नींबू पानी जब बनाते हो तो उसमें सॉल्ट भी तो मिक्स करते हो, तो मिक्स हो गया। तब आपने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया? आपने यहाँ पे ये देखा कि जो वाटर है, आप कह रहे हो कि सब कुछ ही मैटर है, तो वाटर भी मैटर है। जी बिल्कुल, यदि वाटर मैटर है और सॉल्ट भी मैटर है, और ये सॉल्ट इसके अंदर घुल गया, तो मतलब ये है कि इसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ कुछ स्पेस है। स्पेस था तभी तो जो वाटर है, जो सॉल्ट है, इसके अंदर मिक्स हुआ। यदि स्पेस नहीं होता, मान लो कि आपने एक टेबल पे सॉल्ट गिरा गिरा दिया, ये टेबल है आपका, है ना, ये टेबल है, आपने इस पे सॉल्ट गिरा दिया, तो ऊपर ही रहेगा ना, मिक्स थोड़ी ना होगा। तो मतलब ये इनके बीच में स्पेसेस है। स्पेसेस होने का मतलब ये है कि जो मैटर है वो कंटिन्यूसली ब्लॉक तो नहीं है ना? यदि कंटिन्यूस ब्लॉक होता तो वो मिक्स नहीं होता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वाटर है वो क्या है? स्मॉल 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 पार्टिकल से मिलके बना है। ठीक है, सो इसका मतलब ये हुआ, जो मैटर है वो कंटिन्यूसली ब्लॉक नहीं है, वो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना है, लाइक पार्टिकल लाइक सेंट। ठीक है, तो ये जो ताऊ थे, ये जो बोल रहे थे कि जो मेटल, जो मैटर है, मैटर, ठीक है, वो पार्टिकल से बना है, दैट इज करेक्ट। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं। ठीक है, तो एक तो ये पढ़ लिया आपने, जो जो मैटर है वो पार्टिकल से बना हुआ है। सेकंड, अब इसके अंदर सेकंड जब बोलते हैं कि जो ये पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो कितने छोटे हैं, तो इसके लिए भी एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप नोट करेंगे, मैं जितनी भी एक्सपेरिमेंट ले रहा हूँ सब एनसीईआरटी की बुक में है, ताकि जब आप बुक से रेफर करो उसको तो आपको कंफ्यूजन ना हो कि वीडियो में क्या पढ़ा था और बुक में क्या है। तो ये जो पूरा बुक है आपका एनसीईआरटी का, मैं उसको ही सीक्वेंस फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, सेकंड, ये कितने छोटे हैं ये देखते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक जग में वाटर है, ठीक है, ये वाटर है आप, इसमें आपने क्रिस्टल डाल दिए, 1 और 2 क्रिस्टल डाल दिए, किसके? पोटेशियम के। अब आप देखोगे कि जैसे आप डालोगे ये रेड हो गया, है ना, स्लाइटली रेड हो गया। अब क्या करना है, इसके अंदर में से, ठीक है, ये जो रेड हो गया, इसमें से थोड़ा सा और निकाल लेना है एक ट्यूब में। ठीक है, और इसको जो आपने निकाला है,
इसको अगेन एक नए फ्रेश वाटर में डाल देना है। आप ये देखोगे ये ऐसा हो जाएगा। ये प्रोसेस को बार बार करना है। फिर यहां से निकाला थोड़ा सा, फिर इसको डाल दिया फ्रेश वाटर में, आप देखोगे ये ऐसा हो गया। इससे क्या पता लग रहा है कि एक स्मॉल जो क्रिस्टल था, ठीक है, ठीक है, उसने लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर का जो कलर है चेंज कर दिया। इसका मतलब क्या है, वो उसके अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे, वो जो क्रिस्टल आपने डाला है इसमें कितने सारे पार्टिकल्स हैं, कितने सारे पार्टिकल्स हैं जो इफेक्टिवली चेंज कर सकते हैं कलर 1 लीटर वाटर का, लगभग, है ना। ठीक है, तो मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर स्मॉल बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, ये एनसीईआरटी की लाइन है। ये इतने छोटे हैं कि आप उसको इमेजिन ही नहीं कर सकते। ठीक है, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। एक मान लीजिए आपके पास वाटर बॉटल है, ये वाटर बॉटल है आपका, ये जो वाटर बॉटल है ना जाने कितने सारे पार्टिकल, लैक्स में, ठीक है, उतने सारे पार्टिकल से ये बना होगा। समझ गए यहां तक? ठीक है, अब हम बात करते हैं, आपने देख लिया, 2 चीजें देख ली इसके बारे में, ठीक है, कि भैया मैटर बना किससे है, मतलब कैसा है, मतलब कंटिन्यूसली ब्लॉक है या फिर आपका पार्टिकल है, एंड सेकंड पार्टिकल का साइज। अब हम देखते हैं कि उसका बिहेवियर क्या है, उसका करेक्टरिस्टिक क्या है। ठीक है, कहते हैं ना कि चीज का करेक्टर होता है, उसका करेक्टर क्या है, तो समझो दोस्तों। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो मैटर होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है ना। और हमने पहला एक्सपेरिमेंट भी देखा था जहां पे आपने देखा था कि सॉल्ट को हम वाटर में मिक्स कर सकते हैं, ये हमारा वाटर है, तो सॉल्ट मिक्स कर दिया, इसके अंदर सॉल्ट मिक्स किया और मिक्स हो जाता है। तो मतलब क्या है, जो पार्टिकल ऑफ मैटर्स है उसके बीच में क्या है, उसके बीच में स्पेसेस है। तो पहला करेक्टर तो इसका ये हो गया कि भैया इनके जो पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में स्पेस होता है थोड़ा बहुत। ठीक है, एक्सपेरिमेंट याद है जो अभी हमने रिसेंटली किया था। ठीक है, तो ये इसका पहला हो गया कि जो पार्टिकल्स रहेंगे उसके बीच में स्पेस रहेगा। सेकंड, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। ये क्या बोल रहा है, ये जो पार्टिकल्स है, ये जो पार्टिकल्स है, ये वाला, ये जो पार्टिकल्स है ये मूव करते रह रहे हैं, मतलब कभी इधर कभी इधर। तो गैस में तो पता लग रहा है हमें कि गैस इधर से इधर मूव हो रहा है ना। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देखो, थोड़ा सा शैतान बन जाओ, है ना। घर में एक ग्लास में ये ले लो, शैतानी ये करनी है कि अपने पेन के आगे से वो जो निब होती है उसको निकाल के पेन के रिफिल को पीछे से फूंक मारना है। इससे क्या होगा, थोड़ी सी जो इंक है ना इसके अंदर गिर जाएगा। अब इसको छोड़ दो 4-5 घंटे 6 घंटे, शाम को आना खेल के जब वापस आओ घर में फिर देखना, आप देखोगे कि जो ग्लास में जो इंक है वो कंप्लीटली फैल गया है। ठीक है, यदि पार्टिकल्स नहीं मूव कर रहे होते तो जो इंक आपने जहां पे गिराई थी वो वहीं पे रहता ना, इसी पोजीशन पे। ठीक है, ध्यान से देखो, जहां पे मैं ये कर रहा हूं यहां रहता, लेकिन अब क्या हो गया, ये तो ये पूरा फैल गया। इसका मतलब क्या है, जो पार्टिकल ऑफ मैटर है, ठीक है, वो मूव कर रहे हैं। ठीक है, वो मूव कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब आप कहोगे कि भैया सॉलिड में भी मूव कर रहे हैं क्या, देखिए सॉलिड में हमें पता है कि टाइटली पैक्ड होते हैं, सॉलिड में कैसे होते हैं, ये टाइटली पैक्ड होते हैं, ऐसे बिल्कुल पास पास होते हैं, है ना। तो मूव तो नहीं कर पाते, बट हाँ ये वाइब्रेट करते हैं। सॉलिड में क्या करते हैं, वाइब्रेट, इसके फिक्स पोजीशन पे जहां पे भी है ना, यहाँ पे वाइब्रेट करते रहते हैं। तो दो बिहेवियर पता लग गया कि पहला तो भैया ये है कि पार्टिकल के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, मैटर के पार्टिकल्स, उनके बीच में गैप्स होते हैं, स्पेस होता है। सेकंड, ये कंटिन्यूसली मोशन में रहते हैं। ठीक है, सॉलिड के केस में क्या होता है, वाइब्रेट करते हैं। अब एक और है इसके अंदर, वो है थर्ड। ठीक है, ये क्या है, ये देखिए, ये है कि ये जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स के बीच में क्या है, एक फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे की तरफ इंटरेक्ट होता है। मान लीजिए एक ये पार्टिकल है, एक ये पार्टिकल है, ठीक है, ये आपस में ऐसे अट्रैक्ट होते रहते हैं आपस में। ठीक है, अब ये जो अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो सबसे ज्यादा कहां पे होगा, वो होगा सॉलिड में। सॉलिड में सबसे ज्यादा, बिकॉज सॉलिड में सबसे ज्यादा इसलिए है क्योंकि ये बहुत ही पास पास रहते हैं, बहुत ही टाइट रहते हैं, पास पास ऐसे, है ना। ये बिल्कुल पास पास पैक्ड है, ऐसे। ठीक है, उसके बाद उससे कम किस में रहेगा, उससे कम रहेगा लिक्विड में। ठीक है, और उसके बाद किस में रहेगा, उसके बाद रहेगा आपकी गैस में। ठीक है, तो अब इसको मैं बताता हूँ, आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए ये एग्जांपल देखिए, ध्यान से देखिए, है ना। ये हमारा क्या है, ये हाथ है, ठीक है। आप मान लीजिए नॉर्मली वॉक कर रहे हैं, ठीक है, नॉर्मली क्या है हमारे आसपास, क्या एयर ही एयर है ना, सराउंडिंग में। अब आप वॉक कर रहे हैं, तो आप इजिली वॉक कर पाते हैं, इजिली अपने हैंड को ऐसे हवा में, जय माता दी, है ना, हिला रहे हैं प्रॉपर हवा में अपने हाथ को। ठीक है, तो आपको इतना कुछ प्रेशर फील नहीं हो रहा।
लेकिन मान लीजिए एक बाल्टी है, उसके अंदर हाथ हिलाइए आप, तो थोड़ा सा फील होगा कि यार उतनी स्पीड से मोशन नहीं हो पा रहा है नॉर्मली जितना मेरा हवा में होता है। तो मतलब क्या है, जो पार्टिकल्स हैं इसके बीच में, उसमें थोड़ा सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो आपको अपोज करती है। ठीक है, इसके अंदर भी है, बट इसमें ये लोग इतना ज्यादा अट्रैक्शन नहीं है। ठीक है, ये दूर दूर है, जितनी दूर दूर रहेंगे उतना कम अट्रैक्शन रहेगा। ठीक है, अब मान लीजिए सॉलिड का बॉक्स है। ठीक है, ठीक है, इसमें स्ट्रीम है, इसमें तो आप हाथ पास नहीं कर पाओगे अपने, है ना। इसके तो ऊपर रखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली मूव नहीं कर रहे होते, ये वाइब्रेट कर रहे होते हैं फिक्स पोजीशन पे। तो यदि वो फिक्स पोजीशन पे ही है तो ठीक है, आपको अलाउड ही नहीं करेगा इनसाइड जाने के लिए आप। ठीक है, तो ये तीन चीजें होती हैं। पहला, ठीक है, इसके बिहेवियर में पहला क्या होता है इसके प्रैक्टिस में, कि पहला ये होता है कि भैया इनके बीच में स्पेस होता है। ठीक है भाई साहब, दूसरा क्या होता है, ये मूविंग होती है ना, ये मूविंग होते हैं। और थर्ड क्या होता है कि इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, ये क्या होते हैं, आपस में अट्रैक्ट करते हैं, तो इसमें क्या है, अट्रैक्शन है। समझ गए तीन चीजें मैटर के बारे में। स्पेस होगा उसके पार्टिकल्स के बीच में, मूव कर रहे हैं इसके पार्टिकल, एंड थर्ड उसके पार्टिकल आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। ये एग्जांपल याद रखिएगा, कभी नहीं भूलेंगे आप। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं सॉलिड लिक्विड गैस। आप सबको पता है कि सॉलिड लिक्विड गैस आपको फिफ्थ फोर्थ स्टैंडर्ड से पता है ना। फोर्थ स्टैंडर्ड से आपको पता है कि सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक नई टर्म शायद आप जान रहे हो, यदि आपको नहीं पता है, बेसिकली जो स्टेट ऑफ मैटर होता है वो तीन नहीं होते, है ना। वो क्या क्या होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बॉस। तो बेसिकली ये जो होते हैं वो पांच होते हैं, लेकिन जनरली हम कहते तीन ही है। जो ब्रॉडली देखेंगे तो तीन ही होता है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैस स्टेट। ठीक है, अब सॉलिड क्या होता है बच्चों, कुछ भी आपके जो टीचर पढ़ा रहे चौक से, वो क्या है, सॉलिड। वाटर, मिल्क जो आप पी रहे हैं क्या है, वो लिक्विड। ऑक्सीजन जो आप इनहेल कर रहे हैं वो क्या है, गैस। कितना सिंपल है। तो सॉलिड में क्या होगा बच्चों, सॉलिड का शेप जो होता है और जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है ना। लिक्विड में क्या होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है। लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है, फिनाइट होता है। कैसे कह सकते हैं, मान लीजिए आपकी मम्मा ने बोला कि बेटा जाओ आज शाम को दूध लेके तुम आओगे। ठीक है, तो आप चले गए जी डल्लू लेके दूध लेने, ये आपका डल्लू, डल्लू बोलते हैं ना, इसमें दूध ले। अब इसमें 1 लीटर ले लो, या फिर आप कढ़ाई लेके जाओ अगले दिन, तो भैया इसमें दूध दे दो। देखो यार ड्राइंग खराब है हमारी, समझ जाओ ये कढ़ाई है। ठीक है, तो इसमें दूध ले आओ, तो दोनों में दूध जो आएगा उसका वॉल्यूम सेम ही रहेगा, उसका शेप चेंज हो जाएगा। लिक्विड में शेप चेंज हो जाता है, शेप कंटेनर का शेप इनहेल कर लेता है। ठीक है, सॉलिड में क्या होता है, जो शेप होता है वो फिक्स रहता है, मैंने बोला ना यहाँ पे। लेकिन लिक्विड में ऐसा नहीं है, लिक्विड में शेप चेंज हो जाएगा लेकिन जो वॉल्यूम है वो सेम रहेगा। ठीक है, गैस में ना वॉल्यूम, ना वॉल्यूम फिक्स है ना आपका शेप फिक्स है। ठीक है, समझ गए। तो ये है सॉलिड लिक्विड गैस। तो इस चैप्टर में कुछ है नहीं ज्यादा। ठीक है, तो चलिए, ठीक है, हंसी मजाक कर रहे हैं बट हम पढ़ भी रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ मस्ती कर रहे हैं। चलिए, मस्ती मस्ती में पढ़ाई भी आती है। तो ये देखिए, ये बेसिकली बहुत ही अच्छा इन्होंने यहाँ पे समझाया है, सॉलिड लिक्विड गैस के बीच में जो पार्टिकल्स हैं उनके बारे में अच्छी अच्छी दिखाई। देखो, अभी सॉलिड है ना, एक सॉलिड है, ये बेसिकली प्लेट है। जो भी प्लेट आप घर में यूज करते हैं ना, मान लीजिए प्लेट है। अब आप देखोगे इसके अंदर कितना टाइटली पैक है। देख लो ये जो पार्टिकल्स है कितना टाइटली है। लेकिन आप देखोगे, ध्यान से देखोगे आप, ये जो रेड लाइन्स है बीच बीच में, ये क्या है, ये स्पेस ही तो है यहाँ पे। तो ये हिल नहीं पाते हैं टाइट करके, बट ये वाइब्रेट करते हैं अपनी ही पोजीशन पे। ठीक है, अब आप लिक्विड का देखिए, लिक्विड में ये जो पार्टिकल्स हैं इसमें स्पेसेस है ना। और ये जो है ना, ये स्पेसेस है। और इसी स्पेस की वजह से क्या होता है, इसी स्पेस की वजह से जो चीजें हैं इसमें मिक्स हो जाती हैं। ठीक है, अब गैस में देखिए, एक पार्टिकल यहाँ पे, एक पार्टिकल यहाँ पे, एक पार्टिकल यहाँ पे, स्पेस ही स्पेस है। लेकिन ये बहुत दूर है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दो पार्टिकल के बीच में, ठीक है, जो फोर्स है इसके बीच में, दो पार्टिकल के बीच में फोर्स है, वो बहुत ही दोस्तों कम हो जाता है। इसीलिए जब आप नॉर्मली वॉक करते हैं तो आपको इतना फील नहीं होता। लेकिन आप सेम यदि आप वॉक करेंगे इसके अंदर, ये देखिए वाटर के अंदर, क्योंकि ये बहुत पास पास में है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है यहाँ पे, ठीक है, तो आपको फील होता है और आप अच्छे से वॉक नहीं कर पाते हैं इनसाइड वाटर। सॉलिड के अंदर आप क्यों नहीं वॉक कर पाएंगे, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी हाई, बिकॉज ये बहुत ही पास है। ये
आपको अलाउड नहीं करते इनसे जाना, बिकॉज ये अपनी पोजीशन पे ही हिल रहे हैं, सॉरी वाइब्रेट कर रहे हैं पोजीशन पे। यहाँ तो फिर भी थोड़ा बहुत स्पेस है ना, तो थोड़ा बहुत इधर उधर होकर निकल लेते हैं, ऐसे 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 करके ऐसे निकल लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या, ये प्रॉपर ऐसा है, तो ये जो है ये वाइब्रेट कर पाते हैं आपस में, ठीक है, बट आपको पास होने की परमिशन नहीं देंगे ये, ठीक है। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब हमने बात कर ली है सॉलिड लिक्विड गैस की। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है, ये कह रहा है कैन मैटर चेंज इन स्टेट। अरे बिल्कुल भाई, क्यों नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है। आपको एग्जांपल देता हूँ। आप जब गर्मियों का टाइम है, ठीक है, यदि आप पंजाब से हो, पंजाब इधर से, पंजाब दिल्ली राजस्थान मध्य प्रदेश साइड से हो, ठीक है, अपने वहां पे कितनी गर्मी पड़ती है ना, तो हम क्या करते हैं, फ्रिज खोलते हैं, बर्फ निकालते हैं, उसको डाल देते हैं, ठीक है, पानी में, और वो चेंज होता है। तो पहले क्या था, जो बर्फ था पहले, वो बर्फ क्या था पहले, ये जो बर्फ था आपका पहले सॉलिड था, वो चेंज हो गया वाटर में, लिक्विड में, तो स्टेट तो चेंज हो गया। अब तो इसका आंसर है यस, जो मैटर है वो चेंज करते हैं अपने जो शेप है, ठीक है, अपने स्टेट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, मतलब लिक्विड से सॉलिड हो सकता है, सॉलिड से लिक्विड हो सकता है, लिक्विड से गैस हो सकता है, गैस से लिक्विड हो सकता है, ये पॉसिबल है, ठीक है। इसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, जिस कंडीशन के बेस पे ही होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों कि टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा, यदि किसी मैटर को चेंज करना है तो टेम्परेचर कैसा रोल इसमें प्ले कर सकता है। तो देखो टेम्परेचर का रोल क्या होगा, ये मैं आपको बताता हूँ बहुत ही सिंपल एग्जांपल से। मान लीजिए, ठीक है, एक वाटर है, एक ये ले लीजिए, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट ये आपकी सीबीएसई की बुक में दिया हुआ है, वहीं से कॉपी किया मैंने से, ठीक है। एक ब्रेकर है, एक लीजिए कप है ये, ठीक है, देसी भाषा में बोल दो उसको यार, एक जग है, ठीक है, इसके अंदर वाटर डाल दिया, नीचे लगा दी इसके आग, ठीक है, गैस जला दिया इसके नीचे। अब आप देखोगे कि जो वाटर है ये ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगा, है ना, वेपर्स की फॉर्म में निकलना। तो मतलब क्या हो गया, जो वाटर था वो चेंज हो रहा है इसमें गैसेस फॉर्म में, वेपर्स की फॉर्म में, है ना, तो स्टेट चेंज हो रहा है। तो मतलब यदि टेम्परेचर करेंगे, वाटर को हीट करेंगे, ठीक है, टेम्परेचर देंगे, तो ये क्या होगा, ये वाटर से चेंज हो जाएगा गैसेस स्टेट, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखिए, इस वाले को, ये जो है इसको देखिए, सॉलिड को यदि हम हीट देंगे तो कैसा हो जाएगा, वो लिक्विड बन जाएगा। लिक्विड को यदि हीट देंगे तो ये गैस स्टेट में आ जाएगा, ठीक है, रटना नहीं है, ध्यान से सुन लो, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अब उल्टा आ जाओ, गैस को, ठीक है, जो गैस होता है यदि इसको ठंडा करेंगे, मतलब उसके टेम्परेचर को उसको कम करने करेंगे, ठीक है, कम करेंगे, तो ये लिक्विड बन जाएगा, और कम करेंगे तो ये सॉलिड बन जाएगा, है ना, सिंपल, ठीक है। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम चीजों को हीट करके, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर, हम किसी चीज को, टेम्परेचर को चेंज करके हम किसी चीज को जो उसका स्टेट है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट आता है बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट का। अरे कुछ नहीं होता है मेल्टिंग पॉइंट, ये देखो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट एटमोस्फेरिक प्रेशर पे, ठीक है, नॉर्मली आपने अपने घर में गैस जलाई, गैस पे पानी रखा, और पानी, ठीक है, उबलना स्टार्ट हो जाए, तो उसको मेल्टिंग पॉइंट नहीं, उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे, पहली बात तो, ठीक है। एक आइस है, आइस को आपने यहाँ पे रखा, ठीक है, ठीक है, मिनिमम टेम्परेचर पे, ठीक है, एटमोस्फेयर सेम घर के अंदर आपने आइस को रखा, और जब वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। वो जो टेम्परेचर रहेगा, जिस टेम्परेचर पे वो आइस मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, उसको बोलेंगे, उसका मेल्टिंग पॉइंट है ये, ठीक है, समझ गए। सॉलिड से लिक्विड, ठीक है, तो ये जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग है, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, उसको ही बोलते हैं फ्यूजन। बेसिकली फ्यूजन में होता है क्या बच्चों, जो सॉलिड होता है, जैसे ये आइस है, ठीक है, आइस जब आपका वाटर बनना स्टार्ट हो जाता है तो उसको ही बोलते हैं फ्यूजन, ठीक है। सॉलिड से लिक्विड जब आप चेंज करते हैं तो उसको फ्यूजन बोलते हैं, एट एटमोस्फेरिक प्रेशर, मतलब अलग से प्रेशर नहीं देना है उसको, जो भी एटमोस्फेरिक प्रेशर है उस प्रेशर पे, ठीक है, समझ में आ गया ये। तो भैया स्टेट जो है वो चेंज हो सकता है टेम्परेचर की वजह से, ठीक है, टेम्परेचर में चेंज करने से। अब देखते हैं कि यदि प्रेशर में चेंज करेंगे तो क्या क्या हो सकता है, तो चलिए बात कर लेते हैं, प्रेशर में चेंज करेंगे तो क्या क्या होगा। सबसे पहले देखो, यदि आप टेम्परेचर को लो कर देते हो, है ना, और प्रेशर को हाई कर देते हो, टेम्परेचर क्या है, जो टेम्परेचर है इसका आपने लो कर दिया, मतलब चीजों को ठंडी करनी स्टार्ट कर दी, बहुत ठंडा बहुत ठंडा, और प्रेशर, ठीक है, वो इंक्रीज कर दिया, जो पी है, जो प्रेशर का पी है
उसको इंक्रीज कर दिया, टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया, ठीक है। तो क्या होगा इससे बेसिकली बच्चों, जो गैस है, ठीक है, जो गैस है आपका वो डायरेक्टली सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यदि आपने, उसको बोलते हैं डिपोजिशन, ठीक है। अब इसमें हो क्या रहा है, इसमें बेसिकली आपने जो गैस है, ये देखिए, देख रहे हैं आप, ये डायग्राम बेस्ट डायग्राम है जिसमें, ये देखिए, ये जो कलर है आपका, ये क्या बता रहा है कि हीट को ये रिलीज कर रहा है, मतलब ठंडा हो रहा है, अपने आप को ठंडा कर रहा है, ठीक है। रेड कलर आपको बता रहा है हीट को ऑब्जर्व कर रहा है और गर्म हो रहा है और गर्म हो रहा है ना। तो ये जो गैस है, ये गैस है, इस गैस में क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए इसको। गैस में क्या हो रहा है मेरे दोस्तों, गैस में क्या हो रहा है कि बेसिकली यहाँ से इसको ठंडा कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं, ठीक है। प्रेशर बढ़ा रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं, प्रेशर बढ़ा रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं, तो ये एकदम से सॉलिड हो जाएगा। ऑन द अदर साइड यदि, ठीक है, यदि इसको और गर्म कर, सॉलिड को गर्म करना स्टार्ट कर दे, ठीक है, बहुत ही ज्यादा गर्म करना स्टार्ट कर दे, ठीक है, लो प्रेशर पे इसको बहुत ज्यादा गर्म करना स्टार्ट कर दे, बहुत ही ज्यादा गर्म करना स्टार्ट कर दे, जिसको बोलते हैं सब्लिमेशन। इससे क्या होगा, सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा गैस में। तो मतलब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा, यदि सॉलिड को डायरेक्टली कन्वर्ट करना है आपको गैस में, ठीक है, सॉलिड को डायरेक्टली कन्वर्ट करना है आपको गैस में, तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन, ठीक है। ये बेसिकली प्रोसेस यूज करते हैं बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में, जहाँ पे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म को डालते हैं, तो उसका नाम होता है सब्लिमेशन, जहां पे सॉलिड को डायरेक्टली कन्वर्ट कर देते हैं गैस के अंदर। समझ में आ गया कैसे करते हैं, सॉलिड पे एक्सट्रीम प्रेशर लगाते हैं, सॉरी, सॉलिड पे एक्सट्रीम टेम्परेचर लगाते हैं, ठीक है, बहुत ही हाई प्रेशर, हाई हाई टेम्परेचर, ये देख लीजिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, ठीक है, इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। अब ये हो गया हमारा, ठीक है। अब ये देखिए, तो हमें ये पता लग गया कि भैया सॉलिड से गैस, सब्लिमेशन, गैस से डायरेक्ट सॉलिड, गैस से लिक्विड में नहीं जाना, गैस से डायरेक्ट सॉलिड, ठीक है, वो कैसे होगा कि टेम्परेचर कम कर दो, बिल्कुल बिल्कुल कम कर दो, ठीक है, और प्रेशर बढ़ा दो। इसी का मैं आपको अच्छा सा एग्जांपल दूंगा, ये जो गैस से सॉलिड है ना कैसे होता है ना, मैं इसका आपको बहुत, अभी थोड़ी देर में बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा, ठीक है। सॉलिड को यदि मेल्ट करोगे, मतलब हीट करोगे, तो क्या होगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये देखिए, यहां से ये, है ना। और लिक्विड को यदि हीट करोगे तो क्या होगा, इवेपोरेशन होगा। ये डायग्राम आप बना सकते हो, यदि कोई आए ना पूछना कि टेम्परेचर और प्रेशर का कैसे वो होता है, तो आप ये डायग्राम बना दो, सब कुछ है इस डायग्राम में, ठीक है। टीचर देख के समझ जाएगा कि भैया हाँ ये क्या बोलना चाहता है, ठीक है। गैस को यदि आप, इसका प्रेशर, इसका जो टेम्परेचर है कम करोगे, सिर्फ टेम्परेचर कम करो धीरे 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 करके, है ना, तो ये क्या होगा, कंडेंशन होगा, और इससे क्या होगा, गैस कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड। समझ में आ गया, पता लग गया सॉलिड से गैस कैसे बनना है, सॉलिड से लिक्विड कैसे है, लिक्विड से गैस कैसे, गैस से सॉलिड कैसे, ठीक है, सब कुछ है इस इमेज के अंदर, ठीक है। पूरा गेमिंग जो है ना, पूरा जो गेम है दोस्तों, वो है टेम्परेचर एंड प्रेशर का, ठीक है। ध्यान से समझो ना, अपने किचन में जाओ, किचन में कैसे होता है, पानी को गर्म करते हैं, पानी में से क्या होता है, इवेपोरेशन होता है, यही तो है ये प्रोसेस, है ना। अब पानी ऊपर गर्म जा रहा है, गर्म जा रहा है, ठीक है। मान लीजिए कोई खाना बनाया आपने, एक बर्तन में खाना बनाया है, खाना बनाने के बाद उसको ढक दीजिए प्लेट से, ठीक है। अब आप देखेंगे जो खाने में से गैस निकल रही थी, है ना, ये जो वेपर्स निकल रहे थे, ठीक है, आप उसके बाद देखेंगे, कुछ टाइम बाद देखेंगे, 10-15 मिनट बाद देखेंगे, इस ये जो प्लेट है, ये प्लेट है, इस प्लेट के ऊपर क्या हो गया है, वाटर वेपर आ गए हैं, वाटर वेपर आ गए हैं, क्या हो गया है, ये हो गया है, गैस से लिक्विड हो गया है, गैस से लिक्विड हो गया है। जो ये गैस निकल रहा था, ये जो गरम गरम भाप निकल रहा था खाने में से, आपने प्लेट ढक दिया, उसके ऊपर वाटर ड्रॉपलेट आ गए, घर में देखा हो ना, वही है वो। सॉलिड को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, आइस को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया घर में, आइस को थोड़ी देर के लिए घर में छोड़ दिया, ये क्या हो गया, ये बर्फ पिघल गया है, समझे। तो यही सारी चीजें हैं इसके अंदर, ठीक है। इस डायग्राम से समझ में आ गया होगा आपको। चलिए, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको गैस का बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि सॉलिड वगैरह का क्या बहुत ईजी है, आप घर में आप देखते होंगे ना, गैस का बताता हूँ कैसे। मान लो कि आपने ना गैस को एक पिस्टन में डाल दिया, मान लो ये आपका कंटेनर है, इसमें गैस है, ठीक है, ये गैस है आपका, ये गैस है, और ये प्रॉपर सिलेंडर है, और ये पिस्टन है ना, प्रेशर देने वाला। अब आपने क्या किया ना, इस पिस्टन को दबा दिया, ठीक है। जब आप पिस्टन को दबाओगे तो आप क्या करो, प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हो, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर कम है, ठीक है, लेकिन प्रेशर बहुत इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो प्रेशर इंक्रीज होगा तो पहले क्या होगा, ये अब यहाँ पे वाटर, या इसको हम सही बोले तो लिक्विड, ठीक है, लिक्विड में चेंज हो गया। आपने और प्रेशर दिया, तो ये गैस किस में चेंज हो गया, ये चेंज हो गया सॉलिड में,
सॉलिड में, ठीक है। आपने ड्राई CO2 का नाम सुना होगा, आप सर्च करना ड्राई CO2। क्या होता है, यदि कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है, बहुत ही प्रेशर करेंगे, बहुत ही प्रेशर करेंगे, टेम्परेचर कम टेम्परेचर पे बहुत ही प्रेशर करेंगे तो वो सॉलिड हो जाता है, सॉलिड एस सॉलिड CO2। ठीक है, समझ में आ गया प्रेशर और टेम्परेचर का गेम क्या है। चलो, मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, ये एग्जांपल है, इसको 2 मिनट रुक जाइए, पॉज कर लीजिए वीडियो को। ठीक है, यदि यहां तक आपने देखा है तो 2 मिनट पॉज कीजिए वीडियो को और देखिए। ठीक है, ये इमेज से सब कुछ माइंड में क्लियर हो जाएगा आपका, कि मेल्टिंग क्या होता है, फ्रीजिंग क्या होता है, वेपराइजेशन क्या होता है, कंडक्शन क्या होता है, सब्लिमेशन क्या होता है, डिपोजिशन क्या होता है, सब। ठीक है, ठीक है, मेल्टिंग, ये चॉकलेट था आपका, मेल्ट हो गया, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, लिक्विड था, फ्रिज में डाल दिया, ठीक है, सॉलिड हो गया। लिक्विड था, गैस पे चढ़ा दिया तो भाई वेपर बन गया। ठीक है, गैस था, ठीक है, मौसम ठंडा हुआ, लिक्विड कन्वर्ट हो गया प्रेशर की वजह से। ठीक है, सॉलिड था, सब्लिमेशन क्या होता है, सॉलिड को क्या करते हैं, बताओ बताओ, सॉलिड को, सॉलिड के ऊपर, ठीक है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर लगाते हैं, आग निकल जाती है, तो क्या हो गया, गैस में कन्वर्ट हो गया। और गैस के ऊपर बहुत ही ज्यादा बहुत ही ज्यादा प्रेशर लगाया जाता है, बहुत एक्सट्रीम लेवल का प्रेशर लगाया जाता है लो टेम्परेचर पे, ठीक है, तो वो सॉलिड बन जाते हैं। समझ गए, चलो। ठीक है, अब लास्ट में जो लास्ट टॉपिक है हमारा इसके अंदर, वह इवेपोरेशन का। देखो, इवेपोरेशन आई थिंक फोर्थ स्टैंडर्ड में सबसे पहली बार पढ़ाया जाता है कि इवेपोरेशन होता क्या है ना। तो इवेपोरेशन क्या होता है, सबको पता है इवेपोरेशन क्या होता है। जब भी लिक्विड, ठीक है, चेंज होता है वेपर में ड्यू टू सर्वल इफेक्ट्स, कुछ फैक्टर की वजह से, तो उसको इवेपोरेशन बोलते हैं। ठीक है, अब क्या क्या चीजें होती हैं ये आप, मैं आपको यहाँ पे पढ़ा देता हूँ। ये चैप्टर में कुछ इतना था नहीं, आप देखोगे कितना सिंपल चैप्टर था, और मैंने आपको हर एक चीज बहुत ही आराम से समझाया है। तो यदि आपको ये चीजें अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ठीक है, आप लाइक करना। ठीक है, टारगेट है 100 लाइक्स का, क्योंकि अभी स्टार्ट ही किया है, तो 100 लाइक्स इज मोर देन इनफ फॉर अस, है ना, मोटिवेट करने के लिए कि हाँ ठीक है, हम कुछ ना कुछ बना रहे हैं, और आने वाले टाइम में हम उसको और बेहतर बनाएंगे, जो क्वालिटी है कंटेंट की और इंप्रूव करेंगे। ठीक है, तो इवेपोरेशन में सबसे पहले जो बच्चों आता है दोस्तों, वो होता है टेम्परेचर। ठीक है, जितना ज्यादा आप इसको गर्म करोगे उतनी जल्दी वो इवेपोरेट होगी। ठीक है, आप पानी को जितना जितना फास्ट आंच पे, आंच मतलब होता है मतलब गैस पे जी फुल खोल दो आप, है ना, सिलेंडर को, चूल्हे को, गैस चूल्हे को, तो पानी इतनी जल्दी उबलना स्टार्ट होगा ना, मोर। ठीक है, ये क्या होता है बेटी, इवेपोरेशन क्या होता है, जो मॉलिक्यूल है वो ज्यादा एनर्जी मिल जाता है, स्केप करने का मौका वो मिल जाता है, उसको ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले है टेम्परेचर, टेम्परेचर जितना हाई टेम्परेचर रहेगा उतनी जल्दी वो करेगा। उसके बाद है सरफेस एरिया। अब जितना ज्यादा उसका सरफेस एरिया रहेगा, ठीक है, जितना ज्यादा सरफेस रहेगा उतनी जल्दी, ठीक है, वो जो है इवेपोरेट हो जाएगा। इवेपोरेट कैसे हो जाएगा, मान लो एक गीला कपड़ा है, एक छोटा सा सॉक्स है, आप देखोगे सॉक्स, ठीक है, जितना टाइम उसके एरिया के हिसाब से उसको लगता है सूखने में, ठीक है, उससे कम टाइम लगता है एक बड़ा सा बेडशीट को सीखने में। क्यों, क्योंकि एरिया बड़ा है, ठीक है, बहुत ज्यादा स्पेस मिलता है उसको बाहर निकलने का, वेपर्स को। ठीक है, तो सरफेस एरिया भी एक एक तरीका है जिसकी वजह से, एक रीजन है जिसकी वजह से जो इवेपोरेशन है वो फास्ट या स्लो हो सकता है। ठीक है, ह्यूमिडिटी, एयर में एक मॉइस्चर ऑलरेडी होता है, ठीक है, तो कितना ह्यूमिडिटी है जो चीजों को सुखाने की कोशिश करता है, तो ह्यूमिडिटी में भी डिपेंड करता है कि इवेपोरेशन कितनी जल्दी होगा। ठीक है, इसके बाद है एयर मूवमेंट, सच एज हवा कितनी चल रही है, ठीक है, वो आएगा और आपके वहां से जो जो वेपर है, जो वाटर है, उसमें से वेपर को उठा के, लिक्विड में से वेपर को उठा के लेके चल जाएगा, तो एयर मूवमेंट कितना। उसके बाद है एटमोस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जो जेडब्ल्यू के एग्जाम्स होते हैं इसमें ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि हाई अल्टीट्यूड्स पे, ठीक है, हाई एल्टीट्यूड पे क्या होगा, देखो जितनी ऊपर जाएंगे उतना ज्यादा एटमोस्फेरिक प्रेशर कम होगा, ठीक है, लोअर होगा। ठीक है, अब जितना ज्यादा एटमोस्फेरिक प्रेशर लेस होगा, इवेपोरेशन उतना ज्यादा जल्दी होगा, बिकॉज क्योंकि एटमोस्फेरिक प्रेशर यदि कम है तो जो बॉइलिंग पॉइंट है किसी चीज का वो कम हो जाएगा। मान लीजिए आपको लैंड पे हमारे नॉर्मली 100 डिग्री सेल्सियस लग रहा है किसी चीज को बॉईल करने के लिए, है ना, हर हर चीज, हर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। ठीक है, मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस है, आप इसको हिमालय पे लेके जाइए, हो सकता है कि 90 हो। ठीक है, हो सकता है वो 90 कम हो जाएगा, बिकॉज वहां पे एटमोस्फेरिक जो प्रेशर है वो कम है, क्यों, क्योंकि हाइट की वजह से। ठीक है, अब यदि इस ऑब्जेक्ट को सिर्फ 90 डिग्री सेल्सियस लग रहा है, ठीक है,
तो बॉइलिंग पॉइंट है, तो मतलब ही जल्दी इवेपोरेट होगा, है ना, जल्दी होगा। एक को चाहिए 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस गर्म होने को टाइम लगेगा, 90 को जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो एटमोस्फेरिक प्रेशर भी एक है। ठीक है, और ये एग्जाम जो कॉम्पिटिशन एग्जाम्स होते हैं वहां पे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद है नेचर ऑफ लिक्विड। जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है। ठीक है, तो मतलब कितना ज्यादा गर्म करेंगे कि इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो हर एक लिक्विड का अपना अपना बॉइलिंग पॉइंट होता है, और ये नेचर नेचर मतलब किस टाइप का लिक्विड है। जैसे मान लीजिए पेट्रोल, आपने सुना होगा कि मम्मी, ठीक है, या पापा क्या बोलते हैं कि बाइक को पेड़ के नीचे लगाओ। ठीक है, ये पेड़ है, इसके नीचे बाइक को लगाओ, क्यों? क्योंकि गर्मी में पेट्रोल उड़ जाता है। ठीक है, मतलब ये है कि जो पेट्रोल होता है, ठीक है, उसके अंदर, ठीक है, उसको इवेपोरेट करने का जो, उसमें इवेपोरेशन जल्दी होता है बिकॉज उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। ठीक है, वेपर, हाई वेपर प्रेशर होता है उसके अंदर। ठीक है, सेम अल्कोहल, अल्कोहल भी जल्दी इवेपोरेट होता है एज कम्पेयर टू वाटर। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो बेसिकली इवेपोरेशन, टेम्परेचर, सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी कितना है। ठीक है, ह्यूमिडिटी का तो बेस्ट एग्जांपल ये बताऊंगा कि गर्मियों में घर के अंदर कपड़े डाल दो आप, वो सूख जाते हैं, क्योंकि ह्यूमिडिटी होता है नेचर, है ना, सराउंडिंग में। ठीक, तो आई होप बच्चों ये जो पूरा चैप्टर है आपको समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही नॉर्मल लैंग्वेज में और बहुत सारे हंसी मजाक में ही समझाया मैंने आपको। यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और टारगेट है 100 लाइक्स का। चलिए, थैंक यू।